जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का इस धार्मिक चैनल पर। गरुड़ पुराण के गूढ़ रहस्यों से निकलकर एक आज की वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास मैं कर रही हूं। आशा करती हूं कि इस वीडियो के बाद हम सभी अपने बालकों को अच्छी शिक्षा देंगे तथा गलत कामों से बचे रहने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हे नाथ, हे नारायण, हे आराध्य, हमारे हमसे या हमारे कोई भी कुटुंबजनों से ऐसी गलती ना हो जिससे कि ये सज़ा हमें प्राप्त हो तथा किसी भी तरीके का हमारे हाथों से, हमारे मुख से कोई भी किसी का नुकसान नहीं हो। इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार स्त्री का चीरहरण करने वाले मनुष्यों में के साथ क्या होता है। पौराणिक काल में हमारे समाज में महिलाओं का पूजा किया जाता था, लेकिन ये भी सच है कि इस काल में तथा हर समय अत्याचार होता रहता है तथा उसके पाप और पुण्य दोनों ही अत्याचारी भोगते भी है। कुछ लोग साक्षात दिखाई देते हैं उनको दुख भोगना, तथा कुछ लोगों को दिखाई न देने पर भी वो मन की ग्लानि तथा किसी न किसी वजह से ऐसे भगवान उनको प्रताड़ित करते हैं जो हमारे समाज में जैसे हम देख नहीं सकते हैं कि उसको क्या दुख है, लेकिन जो उसको दुख है वो हम महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी कुछ हर पापी का सोशल मीडिया पर विस्तार नहीं हो सकता। बहुत बड़े बड़े पाप करके कुछ लोग जो ऐसे उजागर हो जाते तभी हमें उनके पापों के बारे में पता चलता है। तो बहुत सारे पब्लिक ऐसे भी हैं, ऐसे भी समाज में लोग हैं जो पाप करते हैं और सोशल मीडिया पे नहीं आता है उनका जानकारी, तो उनको भी पाप का सामना करना पड़ता है। अगर इन सभी चीज़ों से आप सहमत हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में नए पीढ़ी में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक डर ही होता है जो कि हमें गलत कामों से बचा सकता है। आज के समय में कलयुग की बात करें तो अपने भी अनुभव किया होगा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आजकल के पुरुष महिलाओं को लेकर उपभोग का सामान समझ बैठते हैं। कहीं पर भी वो दिन दहाड़े हजारों महिलाओं का चीरहरण होता रहता है। ये आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार पुरुष महिलाओं की इज्जत के साथ खेलता है या फिर उसकी चीरहरण करता है, उसके मृत्यु के बाद किस तरीके से उसे सजा मिलती है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहीं देवता का वास होता है, परंतु जहाँ पर स्त्री का सम्मान नहीं होता है वहीं पर कलयुग के अंतिम चरण के ओर प्रस्थान किया हुआ माना जाता है। ऐसे भी पुरुष महिलाओं का चीरहरण करने से आज बाज नहीं आते हैं। ऐसे पुरुषों को श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार घोर पाप की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही गैरों के साथ भी इसकी जानकारी दी गई है कि भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया है कि पुरुष महिलाओं के साथ जो खेलता है, चीरहरण करता है, उसका फ़ायदा उठाता है, उसे कष्ट देता है, उसे अपने बल का शिकार बनाता है, चीरहरण करने का प्रयास करता है, ऐसे पुरुषों के लिए मृत्यु सबसे उचित दंड है। तथा इसकी पराई स्त्री को निवस्त्र करने की इच्छा रखने वाला भी उनका ऐसा ही उनकी मृत्यु के नज़दीक ले जाता है तथा ऐसे ही धरती पर किए गए प्रत्येक पाप कर्म को वो भोगता है। जो यहाँ पे करेगा उसको भी सेम टू सेम वहाँ पे भी उसको मिलेगा जब वो मृत्यु के उपरांत वो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि हस्तिनापुर की राजसभा में केवल तुम्हारा ही अपमान नहीं हुआ था बल्कि पूरी जाति का अपमान हुआ था। जो लोग इसे भागीदार में थे उन सभी को सजा मिलेगी, और ये सिर्फ ही नहीं होगा बल्कि उसे चीरहरण किया था शिशुपाल ने, तथा जब अधर्मी लोगों की भी इस तरीके से जो लोग देखते रहे उन्हें भी सजा दिया जाएगा। भगवान कृष्ण के अनुसार चीरहरण करना दुराचार करने वाले आरोपी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए। अगर देखा जाए तो महाभारत के युद्ध होने के पीछे भी कारण स्त्री का ही चीरहरण था। अंत में चीरहरण
सभी लोगों को मृत्यु प्राप्त हुआ। जो लोग उनके साक्षी बने थे उसका समर्थन किए थे। तो ऐसे आपने उदाहरण के स्वरूप में देखे कि कैसे धरती पर उन लोगों को मृत्यु दंड मिली। हम सभी ने टीवी के माध्यम से देखा है कि किस तरीके से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण से उनका समाज, जो लोग समर्थक थे, उनका संपूर्ण अकंठक राज समाप्त हो गया। इसी तरीके से द्रौपदी का चीरहरण करना बहुत ही सभी को भारी पड़ा। तो चाहे धरती पर कलयुग में हो, चाहे किसी भी युग में हो, उन सभी का सर्वनाश होना निश्चित है। मनुष्यों को हर एक कर्म का फल यहीं भोगा जाना है, उसके क्योंकि वहीं भोगेगा। यदि कर्म किसी भी प्रकार के ऐसे स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया है तो निश्चित ही उसे मृत्यु लोक में दंड भी भोगना पड़ेगा। किसी भी आत्मा के लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकता है, इसलिए मनुष्य को कुछ भी करने से पहले नीति ज्ञान के तथा पापों से बचने रहने के लिए सतर्क रहना चाहिए। जिस तरीके से भाई बहन, पुत्र पुत्री इत्यादि सभी रूपों का पुरुष और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनमें संतुलन है बनाए रखा हुआ है। तथा विवाह ऐसा पवित्र बंधन बनाया गया है इसीलिए क्योंकि समाज के अंदर रहकर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति भी कर सके, गलत हमारा परिवार नहीं जाए। तथा चीरहरण करने वाले को गरुड़ पुराण के हिसाब से उसके बदन के चमड़ी उखाड़े जाते हैं तथा उसे अपने गुप्तांगों पर उसको गरम लोहे से उसको मारा भी जाता है। इस तरीके कुकर्म में लिप्त रहने वाले व्यक्ति को गरम सलाखों, गरम लौह पुरुष से अथवा गरम लौह महिला से भी उसका मिलन कराया जाता है, जो कि बहुत ही दर्दनाक होता है क्योंकि गरुड़ पुराण में ऐसे वर्णित लिखे हुए हैं। साथ में ही उसे जैसे जैसे दुख दिया है वैसे ऐसे पाप, खून अगर निकाला है तो खून के नदियों में उसको डुबोया जाएगा। गंदगी से उसको परेशान किया है तो उसको गंदगी में डुबोया जाएगा। जो मनुष्य गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, भगवान उनसे कोसों दूर रहते हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता को बुरी तरह से क्षति कर रहा है आज का समाज। दुर्योधन के द्वारा चीरहरण, ऐसे दुर्योधन धरती पर कलयुग में भटक रहे हैं। ऐसे पुरुष प्रधान देश कहे जाने वाला वहाँ पे पुरुषों की आवाज़ को ही बल दिया जाता है तथा स्त्री के आवाज़ को दबा दिया जाता है। श्री रामचरितमानस में दिया गया है कि समरथ को नहीं दोष गोसाई, दोष बिना काज सवारे। इसका अर्थ यही होता है कि जो दोष नहीं है क्योंकि वह अपने कर्मों के आधार पर अपना जीवन संवारता है। यह दोहा हमें यही सिखाता है कि हमें दूसरों की गलतियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि अपना स्वयं कर्मों पर ध्यान देना चाहिए तथा गलत काम हमें नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। विषय पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में अपना अनुभव शेयर करें। जय श्री कृष्णा। हम ये थंबनेल लगाते नहीं मगर लगा दिए हैं, किसी के साथ ऐसा ना हो।